रुको, मेरी बात सुनो। ये बहुत ठंडा है, इतना ठंडा पानी। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बस पढ़ाई करके थक गया था तो यहाँ घूमने चला आया और तुम्हें देख लिया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मेरा नाम सोईसॉन है। इस गांव में कोई भी इस नाम से अनजान नहीं है। लगता है मैं पूरे गांव में बहुत मशहूर हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारे चेहरे को नहीं पहचानता तो इसका मतलब कि तुम इस गांव में नहीं आई हो। नहीं तो मैं इतने खूबसूरत चेहरे को भूल ही नहीं सकता। और मेरा ध्यान भी नहीं था, क्योंकि इन दिनों थका देने वाली पढ़ाई में इतना व्यस्त हूँ कि मेरे पास लड़कियों से बात करने की फुर्सत ही नहीं है। ये बात है, लेकिन गांव के लोग तो कुछ और कहते हैं। क्या सुना तुमने? यहाँ के अमीर खानदान के इकलौते बेटे होने की वजह से तुम्हें अपनी पढ़ाई की फिक्र नहीं है। बचपन में ही तुम्हारी माँ गुजर गई और तुम्हारे पिता को तुम पर इतनी दया आती है कि वो तुम्हें डांटते तक नहीं। तो तुमसे निकम्मा इस दुनिया में कोई नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मुझ में बहुत दिलचस्पी है? तुम तो सब जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। जरा अपने बारे में भी तो थोड़ी जानकारी दो। तुम अपने नाम से शुरू कर सकती हो। छोटे सरकार, अरे छोटे सरकार, आपको अकेले जाने के लिए कह दिया तो आप इसे सच मान बैठे। अरे ये क्या? हाँ, रुको, जाना मत। सुनो, क्या हुआ? अजीबोगरीब मुंह क्यों बना रहे हो? आपको पढ़ाई से बचने की एक और वजह मिल गई है। सुनो, मैं अपनी मर्जी से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर पढ़ाई करने की ठान ली। था वो इतनी ही खूबसूरत है। क्या तुम उस लड़की को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ। वो लड़की किस इज्जतदार खानदान से आती है? वो कोई बड़े खानदान की बेटी नहीं है। वो हाल ही में हानयांग से यहाँ आई, एक अव्वल दर्जे की डांसर है। नर्तकी? वो अपने विश्वसनीय नाचने के हुनर और बुद्धिमत्ता के कारण हानयांग में बहुत मशहूर थी। उसके जैसी खूबसूरत लड़की इस गांव में क्या करने आई है? शायद मुझसे मिलने। वैसे उसका नाम क्या था? हाँ, क्या है उसका नाम? बोलो।